ज्ञानवापी की महिमा और उसके सेवन से माल्यकेतु और कलावती को तारक ब्रह्म की प्राप्ति। स्कंद जी कहते हैं, मुने, कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्ग द्वार के आगे श्री मणिकर्णिका तीर्थ को देखा, जहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा। पुराण में महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया जाता है, उनमें से उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है, जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हो आया। शरीर कुछ कंपित होने लगा और माथे में पसीना आ गया। उसके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भर आए। देह जड़वत हो गई, मुंह का रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई। तदनंतर कलावती की दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आईं और आपस में पूछने लगीं, क्या हुआ, क्या हुआ, यह क्या हो गया? फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्यपूर्वक उसकी सेवा में जुट गईं। उसे इस अवस्था में देखकर बुद्धि शरीरिणी नामक एक सखी बोली, मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूं। यह इस चित्रपट को देखकर तत्काल विकलता को प्राप्त हुई है, अतः फिर उसी का स्पर्श करने से संताप रहित होगी। बुद्धि शरीरिणी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा, रानी जी, इस चित्रपट को देखिए, जिसमें आपको आनंद देने वाले कोई इष्ट देव विराज रहे हैं। चित्रपट का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठी। फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापी को देखा। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानवापी का स्पर्श करके ही उसने जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्व जन्म में था। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पूर्व जन्म का वृत्तांत कह सुनाया। कलावती बोली, पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक खेला करती थी। मेरे पिता का नाम हरिस्वामी, माता का नाम प्रियमवदा और मेरा नाम सुशीला था। इस समय ज्ञानवापी को देखने से क्षण भर में मुझे यह पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया है। कलावती की यह बात सुनकर बुद्धि शरीरिणी तथा वे सब दासियां हर्ष में भरकर बोलीं, अहो, जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? कलावती रानी, आपको नमस्कार है। आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चलें। जो चित्रपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है, वह अवश्य ही नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। कलावती ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा, प्राणनाथ, आप जैसे पति को पाकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। आर्यपुत्र, अब एक ही मनोरथ शेष है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूं। राजा ने कहा, प्रिय, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य न हो, अतः शीघ्र कहो, तुम किससे मांगती हो, किस वस्तु को मांगती हो और कौन मांगने वाला है? हम दोनों का आपस का बर्ताव दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भांति नहीं है। राज्य, कोष, सेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारी हैं। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं नाम मात्र के लिए ही इनका स्वामी हूं। कलावती बोली, नाथ, मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुंचाइए। राजा माल्यकेतु ने कहा, प्रिय, यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चय कर लिया तो अब मुझे भी यहां रहने की क्या आवश्यकता? अतः हम तुम दोनों को काशी चलना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा माल्यकेतु ने पुरवासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर कुछ रत्न धन साथ ले काशीपुरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार गया हुआ समझा। पहले जन्म की वासना से रानी कलावती ने उस पुरी की समस्त गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान करके बहुत धन दान किया
और विश्वनाथ जी की पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। वहां धर्म कथा सुनकर धन दान किया। फिर राजा ने सायंकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया। तदनंतर प्रातः काल उठकर शौच और स्नान से निवृत्त हो रानी के बताए हुए मार्ग से वे ज्ञानवापी पर गए। वहां हर्ष में भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धापूर्वक पिंडदान देकर पितरों को तृप्त किया। वहां सुपात्र ब्राह्मणों को सुवर्ण और रजत दान किए। फिर दीनों, अंधों, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारणा की तथा रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञानवापी का संस्कार कराया। रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञानवापी तीर्थ के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यतीत किए। एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दंपति ज्ञानवापी में स्नान करके बैठे हुए थे। इसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में विभूति दी और इस प्रकार कहा, उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरे। उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के अनंतर अनिर्वचनीय परम ज्योति स्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर को चला गया और महादेव जी भी अपने परम धाम में चले गए। स्कंद जी कहते हैं, तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है। संक्षेप से सदाचार और उसके महत्व का वर्णन। अगस्त जी बोले, भगवन, अविभुक्त नामक महाक्षेत्र परम मुक्ति का कारण है। वह संपूर्ण क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ और मंगलों में भी परम मंगल रूप है। जहां गंगा, विश्वनाथ और काशी ये तीनों जागरूक हैं, वहां मोक्ष रूपी संपत्ति मिलती है। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? स्कंद जी, किस किस धर्म का आचरण करने वाले पुरुष को काशी धाम की प्राप्ति होती है, यह बताइए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सदाचार के बिना किसी के भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम तप है, आचार से आयु बढ़ती है और आचार से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए आप पहले आचार का ही वर्णन करें। स्कंद बोले, मुगे, मैं सत्पुरुषों के लिए हितकर सदाचार का वर्णन करता हूं, सुनो। इस लोक में सब प्रकार के प्राणियों से बढ़कर मनुष्य हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ विद्वान हैं। विद्वानों में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं जिनकी बुद्धि परम पवित्र एवं वश में की हुई है। उनसे भी श्रेष्ठ वे लोग हैं जो पवित्र बुद्धि द्वारा किए हुए निश्चय के अनुसार कर्म करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो सदा ब्रह्म चिंतन में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को संपूर्ण जीवों का स्वामी बनाया है। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी स्थित है, उस सब वस्तु को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। उनमें भी जो सदाचारी है, वही सब कर्मों के योग्य है। आचार भ्रष्ट नहीं, इसलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए। मुने, राग द्वेष से रहित विद्वान ब्राह्मण जिस आचार का पालन करते हैं, उसी को ज्ञानी पुरुष धर्म मूलक सदाचार मानते हैं। जो उत्तम लक्षणों से हीन होने पर भी उत्तम आचार के पालन में तत्पर, श्रद्धालु और दूसरों के दोष न देखने वाला है, वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अपने अपने वर्ण श्रमोचित कर्मों के विषय में श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा जो धर्म मूलक सदाचार बतलाया गया है, उसका आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। दुराचारी पुरुष इस संसार में निंदनीय होता है। उसे नाना प्रकार के रोग सताते हैं और वह सदा अत्यंत दुख का भागी एवं अल्पायु होता है। जिस कर्म को करते समय अंतरात्मा प्रसन्न होता हो, जिसमें भय, आशंका एवं लज्जा आदि का अनुभव न होता हो, उसी कर्म को करना चाहिए, उससे विपरीत कर्म को नहीं।
सत्य, क्षमा, आर्जव, सरलता एवं कोमलता, ध्यान, क्रूरता का भाव, अहिंसा, दम, मन और इंद्रियों का संयम, प्रसन्नता, मधुरता और मृदुता, ये 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ इंद्रिय को वश में रखना, ये 10 नियम कहे गए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ, इन 6 शत्रुओं को जीत लेने पर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। दूसरे को कष्ट न देते हुए धीरे धीरे धर्म का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि वही परलोक में सहायक होता है। परलोक में केवल धर्म ही सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी, बंधु बांधव और घर का साथ सामान, ये सब वहां सहायता नहीं करते। जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। पुण्य और पाप का भोग भी वह अकेला ही करता है। मृत्यु को प्राप्त हुए शरीर को लकड़ी और ढेले की भांति पृथ्वी पर फेंककर भाई बंधु मुंह फेर कर चल देते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ तो केवल उसका धर्म जाता है। अतः पुण्यात्मा पुरुष परलोक में सहायता करने वाले धर्म का संग्रह अवश्य करें। धर्म को सहायक पाकर जीव नरक के दुस्तर अंधकार से भली भांति पार हो जाता है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष सदा श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करे और नीच पुरुषों का संग त्याग कर अपने कुल को उन्नति की ओर ले जाए। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है तथा आलसी एवं दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज पीड़ा देते हैं। इसलिए द्विज सदा यत्न पूर्वक सदाचार का पालन करे। व्याहृति और प्रणव के साथ प्रतिदिन किए जाने वाले 16 प्राणायाम एक ही मास में भ्रूण हत्यारे को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे सोने, चांदी आदि धातुओं के मल आग में तपाने से जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए दोष प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। प्रणव, 7 व्याहृतियां और त्रिपदा गायत्री, ये सब मिलकर एक प्राणायाम मंत्र हैं जो इनके जप में संलग्न है। उसको कहीं भी भय नहीं है। ओमकार पर ब्रह्म है, प्राणायाम परम तपस्या है और गायत्री मंत्र से बढ़कर परम पावन वस्तु दूसरी कोई नहीं है। केवल गायत्री मंत्र का जप करने वाला जितेंद्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है। इस लोक में जिसका चित्त निर्मल है, वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका, वही सब प्रकार के मल से रहित है और उसी ने सैकड़ों यज्ञों द्वारा देवाराधन किया है। मुने, वह चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है, वह उपाय सुनो। जब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो तभी चित्त शुद्ध होता है। अतः चित्त शुद्धि के लिए भगवान काशीनाथ की शरण लेनी चाहिए। उनकी शरण लेने से निश्चय ही मन के मल नष्ट हो जाते हैं और मानसिक मल का नाश होने पर भगवान विश्वनाथ की कृपा से इस शरीर का त्याग करके मनुष्य पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। मनुष्यों को भगवान विश्वनाथ की कृपा होने में वेदों और स्मृतियों द्वारा बताए हुए सदाचार को ही प्रधान हेतु माना गया है। इसलिए उसका पालन अवश्य करें। विधि पूर्वक संध्योपासन और तर्पण करने के पश्चात नित्य होम करके वेदों का स्वाध्याय करें। प्रतिदिन प्रातः काल 2 घड़ी रात रहते उठकर मलोत्सर्ग आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात अंगों की शुद्धि तथा आचमन करें। फिर दंत धावन करें। स्नान के द्वारा समस्त शरीर को शुद्ध करके प्रातः काल की संध्या करें। वेदों के अर्थ का विचार तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों का अनुशीलन करें। पवित्र, हितकारी तथा बुद्धिमान शिष्यों को पढ़ावें और योग क्षेम आदि की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण लें। तदनंतर मध्याह्न काल के नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के लिए पूर्वोक्त रूप से पुनः स्नान करें। स्नान के पश्चात मध्याह्न काल की संध्या करें। तत्पश्चात चूल्हे की आग को प्रज्वलित करके बलि वैश्वदेव करें। निष्पाव, कोदो, उड़द, केराव, चना, तेल में पकाई हुई वस्तुएं तथा सब प्रकार के नमकीन भोजन वैश्वदेव में त्याज्य है। अरहर, मसूर, मरट, वरट, भोजन से बची हुई वस्तु अथवा बासी अन्न, इन सब को वैश्वदेव कर्म में त्याग देना चाहिए। राही, जीविकाहीन, विद्यार्थी,
गुरु का पोषण करने वाला, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये 6 धर्म भिक्षुक कहे गए हैं। राही को अतिथि जानना चाहिए और वेदों के पारंगत विद्वान को अनुचान कहते हैं। ये दोनों ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा वाले सद्गृहस्थों के लिए सदैव सम्माननीय हैं। सायंकाल की संध्योपासना एवं गायत्री जप करके घर पर आए हुए अतिथि का मधुर वचन, रहने के लिए स्थान, आसन और अन्न जल आदि के द्वारा भली भांति सत्कार करें। इस प्रकार रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत करके शयन करें। रात में अधिक तृप्तिपूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए।